अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहले कश्मीरी फास्ट बॉलर जो कि लाहौर के अंदर के रूह रवां हैं और लाहौर कलंदर ने इनको ट्रेनिंग के लिए और एक एक्सप्लोजर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भेजा हुआ है, जहां पे ये बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं और दूसरे इवन के जो भारतीय टीम यहाँ पे आई थी उनके साथ भी इन्होंने प्रैक्टिस की थी। सलमान इरशाद, इनका ताल्लुक कश्मीर से है और 70 साल में ये पहले ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो इस लेवल पे आए हैं कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। हम उनसे बात करेंगे कश्मीर के हवाले से भी, क्योंकि आजकल कश्मीर के जो हालात हैं, तो इन्होंने ऐसे हालात में कैसी ट्रेनिंग कर ली या उस वक्त कैसे हालात थे जब ये खेलते थे, प्रैक्टिस करके इन्होंने अपनी जगह बनाई, मेरिट पे लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया, आकिब जावेद ने इनकी जो है ना वो इनका चुनाव किया, सिलेक्शन की, तो अभी ये मेरिट पे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तो बाद में इनकी कारकर्दगी के साथ साथ वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी हाइट और इनका तजर्बा है, इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताइएगा कि कश्मीर के हालात आजकल डिस्कस हो रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं, आपने ट्रेनिंग की है वहाँ पे, आप पले बड़े हैं वहाँ पे, आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ वहाँ पे, थोड़ा सा बताइएगा कि कश्मीर जो है ना बेसिकली है क्या? देखें, कश्मीर बेसिकली एक रियासत है और मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं आपको पता है, मीडिया में भी आप देख रहे हैं, आपका ज़्यादा तल्लक भी मीडिया से ही है, तो बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा भी है कि बैठ के बात की जाए, कश्मीर का मामला हल किया जाए, लेकिन इंडिया के जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वो नहीं सुन रहे। क्योंकि देखें, जब बॉर्डर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कश्मीर और वहाँ पे आधा कश्मीर इंडिया के पास है, आधा पाकिस्तान के साथ है, तो वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। जब इस तरह का माहौल होता है तो जो बॉर्डर के साथ लोग लगते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से इस कश्मीर का मामला भी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए, बैठ के दोनों मुल्क आपस में बात करें, ताकि आज़ाद कश्मीर में भी अमन हो। वहाँ पे नुकसान कैसे होता है? देखिए, नुकसान ऐसे होता है कि जब आपको पता है कि हालात ख़राब होते हैं, बॉर्डर है पाकिस्तान, दोनों कश्मीर के बीच, आधा पाकिस्तान के साथ है, आधा इंडिया के साथ है, तो जब भी कहीं इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो नुकसान कश्मीरी, उधर भी कश्मीरी मरते हैं, इधर भी कश्मीरी मरते हैं, क्योंकि बीच में बॉर्डर है। तो इसलिए आप देखें कि इंडिया के 40 जवान जिस तरह मरे, सारी दुनिया को दुख हुआ, आपको भी हुआ। इंसानियत कहीं भी मरती है तो दुख होता है, चाहे वो पाकिस्तान में मरे, इंडिया में मरे। तो लेकिन हज़ारों कश्मीरी मरते हैं मकबूजा कश्मीर में कि हमारा मामला हल किया जाए, हमारी बात को सुना जाए, कोई नहीं सुनता। इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता पूरी दुनिया में। हालांकि मैं चाहता हूँ कि बल्कि जिस तरह आप ओवरसीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखें कितना अच्छा माहौल है, यहाँ का रहने सहने का तरीका, इस तरह का आज़ाद कश्मीर में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, इंडिया में भी हो, क्योंकि कोई भी मज़हब ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि जंग से मामला हल किए जाएँ। जो चीज़ बैठ के हल की जा सकती है तो मेरे ख्याल से वो जंग से नहीं हो सकती, क्योंकि जो आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह दोनों एटॉमिक पावर, इंडिया भी है पाकिस्तान भी है, इससे सिर्फ दोनों मुल्कों को नुकसान नहीं होगा बल्कि इंसानियत का नुकसान होगा, पूरी मुल्क हमारे बर्बाद हो गए रह जाएंगे। अच्छा सलमान, कश्मीरियों के तासरात कैसे हैं? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, डेफिनेटली एवरीवन इन कश्मीर। सो जो हालात जब ख़राब होते हैं, या रिसेंटली अभी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, कश्मीर में आपकी जो फैमिली है उनसे बात हुई, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स? देखें, कश्मीर बेसिकली आपको पता है कि कश्मीरी 70 साल से उनका मामला नहीं हल किया जा रहा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो हमारे इंडियन 7 लाख इंडियन फ़ौज मकबूजा कश्मीर में है, तो वहाँ पे हर रोज़ हज़ारों की तादाद में हमारे कश्मीरी मर रहे हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी सर जैसा ये माहौल सारी दुनिया में उठा हुआ है कि आजकल जो पाकिस्तान इंडिया के 40 जवान मर गए इंडिया के, तो हर इंसान को दुख होता है, इंसान जहाँ पर भी मरता है, मैंने पहले भी बताया। तो लेकिन हम कश्मीरियों के हक़ में भी मैं चाहता हूँ कि आप जो ओवरसीज़ में लोग रहते हैं उनके हक़ में बोलें, ताकि उनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के जो जंग है कश्मीर के ऊपर से भी है, इन दोनों के यहाँ से भी हालात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरियों का मामला कश्मीर के मुताबिक हल किया जाए, तो इंडिया ये बात नहीं सुनता। तो मेरे ख्याल से जो मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी हैं वो हज़ारों की तादाद में डेली मरते हैं, टीवी पे भी आप देखते होंगे, मीडिया पे भी देखते होंगे। लेकिन इस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि बैठ के टेबल पे जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक लॉ है, आइन है, उसके मुताबिक इसका फ़ैसला किया जाए। अच्छा, इसके साथ मैं सलमान आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यहाँ पे कारकर्दगी है और यहाँ पे आपकी मसरूफियात जब से आप सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, तो कैसी रही? क्या क्या आपने देखा कि आप में जो है ना वो कुछ इजाफा हुआ है आपकी कारकर्दगी में, या पॉलिश हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट ग्रेड खेल रहा हूँ। लास्ट ईयर में सेकंड ग्रेड खेल रहा था, ब्लैक टाउन से मैं खेलता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लब में सबसे ज़्यादा विकेट्स मेरी हैं, 6-7 मैचेस खेले हैं मेरे, 22 विकेट्स हैं, और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इंशाल्लाह।
और जैसा कि लाहौर कलंदर ने मुझे आज़ाद कश्मीर से पिक किया था, और मैं फ़र्स्ट कश्मीरी हूँ जो 70 साल से मैं खेला हूँ, पहला कश्मीरी, और अपने आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की कर रहा हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया में। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच भी खेले उनको मैंने आउट किया। तो इंशाल्लाह अभी जैसे आपको पता है PSL भी है, ये बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर मेरी टीम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आगे उसके 3 मैचेस हैं और वो अच्छा खेले। PSL के लिए क्या जो है ना वो कैसा कहाँ देख रहे हैं उसको? देखिए सॉरी, जो PSL में लाहौर कलंदर की टीम है। देखें टीम हमारी अच्छी है, अभी उसके 3 मैचेस रहते हैं, इंशाल्लाह वो विन करेगी, क्योंकि हमारे जो कोच हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करते हैं लड़कों पर। जैसे हारिस राउफ है, मेरा दोस्त भी है, हम साथ रूम भी हम लोगों ने शेयर किया 1 साल तक। तो अभी देखें वो कितना अच्छा खेल रहा है, और पूरे पाकिस्तान को खुशी है उसकी, क्योंकि एक अच्छा बॉलर मिला जो 150 तक बॉल करता है। तो आकिब भाई ने मेहनत की है, इंशाल्लाह मेहनत का फल अल्लाह देता है, और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारी टीम लाहौर कलंदर जीते और पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा मैसेज जाए कि जो मेहनत करती है, जो फ्रेंचाइज पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस है लाहौर कलंदर, और जीतना भी उसी को चाहिए। हाँ जी नाजरीन, हमारे जो अभी लाहौर कलंदर के जो बॉलर हारिस रऊफ है, जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है हालिया PSL में लाहौर कलंदर की तरफ से, वो यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही थे, और सलमान के साथ यहाँ पे वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया में लाहौर कलंदर की तरफ से, और उन्होंने ज्वाइन किया जाके दोबारा PSL में अपनी लाहौर कलंदर की टीम को। सलमान, कितना मिस कर रहे हैं, कितना जज्बा है जाके आप भी जो है ना वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको निखारें? देखें असल में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक लड़का खेल सकता था, नहीं तो मैं भी टीम का हिस्सा होता, और इंशाल्लाह मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। ज़रा हारिस खेलता है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त है, और जो आपको पता है कि जो दोस्ती का रिलेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और इंशाल्लाह आप मुझे भी जल्द देखेंगे लाहौर कलंदर की टीम में, बल्कि मैं अभी भी उनका हिस्सा हूँ, लेकिन वो ज़रा कुछ लाज होते हैं, PCB के कुछ ला हैं जिनमें से एक खेल सकता था। तो इस साल लास्ट ईयर में खेला था, अभी वो खेल रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम दोनों होंगे इंशाल्लाह टीम में लाहौर की। तो यहाँ पे अभी क्या आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, कहाँ तक क्या कर रहे हैं अभी फ्यूचर में? देखिए यहाँ पे मैं आया था, ज़ाहिर है बात है, आपको पता है कि जो अपने मुल्क से अगर खेलें, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, तो मेरी सबसे पहली विश तो यही है कि मैं जाके अच्छा खेलूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की है, और अभी पाकिस्तान में जाकर डोमेस्टिक खेलूँ, परफॉर्म करूँ, और अपने मुल्क की तरफ से खेलूँ पाकिस्तान से। आपने जो इंडियन टीम आई हुई थी उनके साथ भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, जो इंडियन टीम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आई थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए, और आप लोग वहाँ थे, कोहली के साथ भी आपने जो ना वो उसको भी बॉलिंग करवाई है, और तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा गेस्चर है कि बिफोर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं आपको पता चल जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो कितना है, कैसा लगा? देखें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडियन टीम आपको पता है कि क्रिकेट में वो पहले नंबर में वर्ल्ड की अभी बेहतरीन टीम है, उनकी जो बैटिंग है, और सबसे खुशी इस बात की हुई कि विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन है पूरी दुनिया में, तो उस पर हमें बॉलिंग करने का मौका मिला। और उन्होंने हमें, बल्कि मेरी और हारिस की बॉलिंग दोनों उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि हाँ दोनों अच्छे बॉलर हैं, तेज़ हैं। तो एक मतलब जिस तरह, क्योंकि हम अभी इमर्जिंग हैं, क्योंकि लाहौर से अभी मैं इमर्जिंग में खेला हूँ, हारिस भी इमर्जिंग में खेला है, और विराट कोहली पे बॉलिंग करना एक ड्रीम था, और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे आके खेलने से हमें ये एक मतलब एक्सपीरियंस मिला है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन की जो टीम्स हैं, बिग बैश, सिडनी सिक्सर, सिडनी थंडर, इन टीमों पे भी हमने बॉलिंग की, और उनके बैट्समैन भी काफ़ी मतलब हमसे इंप्रेस हुए कि काफ़ी तेज़ हैं दोनों बॉलर। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे। जो आपकी टीम में यहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं ब्लैक टाउन की तरफ से, उनका क्या रिएक्शन होता है आप पे? कितना वो रिलाय करते हैं मैच के दौरान, और कितना आप पे वो मतलब है उनको इत्मीनान है कि ये सलमान हमारी टीम में है एंड ही कैन डू समथिंग? देखें वो बहुत यकीन करते हैं मुझ पे, क्योंकि हमारी जो ब्लैक टाउन की टीम है उसमें एक तो यंगस्टर ज़्यादा हैं, छोटे लड़के हैं, और अभी मैथ्यू डे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं, 3 साल अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के। तो उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मुझे बताते भी हैं, सीनियर प्लेयर हैं। तो बाकी छोटे लड़के हैं, ब्लैक टाउन की डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है, और बहुत अच्छे से वो ट्रेनिंग करते हैं वीकेंड पे, और बहुत उनको मुझ पे काफ़ी यकीन है, और मुझे काफ़ी, जब भी मैं बॉलिंग करता हूँ मुझे काफ़ी बैकअप करते हैं वो। सलमान, आप पाकिस्तान जाएंगे वापस, डेफिनेटली आपको एक अच्छा मुस्तकबिल इंशाल्लाह, हमारी तो दुआ है, और अपनी जो कारकर्दगी है मेरिट पे आप टीम में जगह बनाएंगे इंशाल्लाह, और आप में ये सलाहियत है। क्या समझते हैं कश्मीर के जो नौजवान है, या जहाँ भी नौजवान पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जो आपने सीखी है, मींस के जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आपने जो नई चीज़ें सीखी हैं, नई टेक्निक सीखी हैं, फील्डिंग सीखी, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट, यहाँ के जो ना फील्डिंग बहुत अच्छी है, उनको गाइडलाइन देंगे? कोई ऐसा प्लान है जेन में, ताकि आप जहाँ तक हो सके नई नस्ल को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस के से आगाह करें? देखें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हवाले से, ये जो इनके ग्राउंड्स हैं दुनिया में मेरे ख्याल से नंबर 1 है, जिस तरह के इनके ग्राउंड, इनका एटमॉस्फेयर, इनके कोचेज़, इनका स्ट्रक्चर क्रिकेट का।
तो हम लोग जो पाकिस्तान में बेसिकली हम लोग ज़्यादा बैटिंग और बॉलिंग पे तवज्जो देते हैं, फील्डिंग पे नहीं देते। इसलिए हम जो एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं तो उनकी फील्डिंग आपको पता है कि अगर आप कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, इनसे वीक होती है। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के लड़कों में टैलेंट है, वो किसी से कम नहीं है हमारे जो एशियन लड़के हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस करते हैं, फील्डिंग पे नहीं करते। तो यहाँ पे जो है तो ये फील्डिंग को बहुत मैं देखता हूँ कि ये वीक में जब ग्राउंड जाते हैं तो सबसे पहले फील्डिंग करते हैं 2-3 घंटे, फिर जाके ये बैटिंग बॉलिंग करते हैं। तो जितने भी हमारे लड़के यंगस्टर हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर वो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं तो अब पूरी क्रिकेट खेलें। फील्डिंग मेन जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो फील्डिंग है। तो फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस करें। बॉलिंग बैटिंग बंदा कर ही लेता है क्योंकि वो एक मतलब बंदे में टैलेंट होता है, वो हर इंसान देखता है, उसको प्रैक्टिस से आ जाती है। लेकिन फील्डिंग मेरे ख्याल से हमारे जो यंगस्टर हैं उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट है फील्डिंग से मैच जीता जाता है। अच्छा, आखिर में मैं सलमान आपसे ये पूछूंगा कि अभी इमरान खान साहब हैं जो खुद एक मतलब क्रिकेट के चैम्पियन है और उनके अंडर पीसीबी काम कर रहा है। जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है ना वो पीसीबी उसके अंडर आता है। तो एहसान मानी साहब जो है ना वो भी पीसीबी को चला रहे हैं, वो भी एक उनका भी एक नाम है क्रिकेट की दुनिया में। आप कितने पूरा उम्मीद है कि आपको मेरिट पे जो है ना वो मौका मिलेगा कि आप पाकिस्तान की जल्द अज जल्द नुमाइंदगी कर सकें? जी इंशाल्लाह। इमरान खान साहब ज़ाहिर है खुद भी एक स्पोर्ट्स मैन है और जितनी भी नौजवान नस्ल आपको पता है कि इमरान खान साहब को काफ़ी पसंद करती है। तो जिस तरह से खान साहब ने खुद भी क्रिकेट खेली और वो समझते हैं कि ज़रा किस बंदे में टैलेंट है, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अभी कह रहे हैं कि क्रिकेट का चेंज कर रहे हैं। जिस तरह का वो स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं उसमें काफ़ी जो मेरिट पे जो अच्छे लड़के होंगे वो आगे आएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि बल्कि वो जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्ट्रक्चर है इसी तरह का वो भी बनाना चाहते हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को सुना है बंद करना चाहते हैं, और अभी इंशाल्लाह उनकी मीटिंग है, मीटिंग के बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह का। तो मुझे यकीन है कि अगर मैं जिस तरह का मेहनत कर रहा हूँ और अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जल्द में आ जाऊँगा पाकिस्तानी टीम में। जी, तो नाजरीन आपने फास्ट बॉलर सलमान इरशाद की बातें सुनी। हमने उनसे जिक्र किया उनके इलाके का, कश्मीर का भी, और क्रिकेट के हवाले का भी लेटेस्ट जो उनके पास जो उनकी यहाँ की जो सलाहितें हैं वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को और सलमान इरशाद को सिडनी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।